इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पुलिस का एक्शन हुआ। हलीम आदिल शेख को एसएसपी मलिर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। पीएस 88 मलिर में ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को असलहा बरादरों के साथ घूमने पर नोटिस दिया गया था, मगर हलीम आदिल शेख हल्के से बाहर जाने से इनकार कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पुलिस का भी एक्शन सामने आया है। हलीम आदिल शेख को एसपी मलिर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हसन अब्बास से। हसन बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर। बिल्कुल, सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया है मेमन कोट के करीब इलाके से, और उनको जो है वो एसएसपी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है ताज हैदर, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि हलीम आदिल शेख असले के जोर पे जो है वो घूम रहे हैं तमाम तर हल्के के अंदर, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑर्डर दिया गया है कि हलीम आदिल शेख फौरी तौर पे पीएस 88 की हदूद को छोड़ दें, जिस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और फिर हमने देखा कि पुलिस जो है मलिर जिला पुलिस, उसने एक्शन लिया और हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया। इस टाइम हमारे पास साथ पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पीएस 88 के यूसुफ बलोच, वो भी खुसूसी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से इल्जाम लगाया गया है। हसन से बात करते हैं और राब्ता मुनक़ता हो गया है। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। यह वाक़या है हलीम आदिल शेख से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पुलिस का एक्शन हुआ है। हलीम आदिल शेख को एसएसपी मलिर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, क्योंकि बात यह है कि असलहा लेकर वो घूम रहे थे। बहुत सी शिकायत मिली, अपने साथ उनके गार्ड भी थे और सरेआम असलहा की नुमाइश भी की गई है। वाज़िह है कि इसी बात के बाद हलीम आदिल शेख ने यह इल्जाम भी आयद किया कि मुझ पर गोली चलाई गई है। हलीम आदिल शेख ने अपनी गाड़ी की वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा कि मेरा बुलेट प्रूफ शीशा था जिस पर यह गोली का निशान है, और गोली का निशान भी उन्होंने बताया। जिसके बाद इसी बात पर कि उन्होंने असलहा की नुमाइश की और जो कानून को अपने हाथ में लिया है, उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। इसी से मुतालिक हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे। हसन अब्बास बताएगा कोई रिएक्शन सामने आया हलीम आदिल शेख का, और अभी कहां है वो? हलीम आदिल शेख को जो है वो एसएसपी ऑफिस मुंतकिल कर दिया था हिरासत में लेने के बाद। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ बलोच, वो खुसूसी बात करने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे क्या कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे हलीम आदिल शेख पर, और ये भी बताइएगा उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया कि आप लोगों के कारकुनान में उन पर फायरिंग की है। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जदीद दौर है, इस टाइम पे किसी चीज़ को छुपाना नामुमकिन है। सारी फुटेजेस मेरे पास भी मौजूद है, मीडिया में भी चली हैं कि सुबह से कौन हल्के में हथियारबंदों के साथ घूम रहा है, और सरकारी असला भी उसमें यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारे जब गुलाम हुसैन जोकियो गोट में फायरिंग हुई तो उसकी भी वीडियो मौजूद है, उसके खोल जो उनके फायरिंग से जो। अच्छा ये बताइएगा यूसुफ साहब, हलीम आदिल शेख को हिरासत में तो ले लिया गया है, आप भी कह रहे हैं कि वो असले के जोर पे थे, तो क्या पीपल्स पार्टी और आप जो है वो कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे हलीम आदिल शेख पर? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट जाएंगे। एक तो कानूनी तौर पे एमपीए यहाँ पे हल्के में इलेक्शन के टाइम अलाउ नहीं है, पहली तो ये गैर कानूनी बात। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमारे लोगों को मारने की कोशिश की, फायरिंग की है। अगर वो किसी को लग जाती, कोई जानी नुकसान होता, उसका जिम्मेदार कौन है? हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे और हमें अपना कोर्ट से उम्मीद है कि वो इंसाफ का फैसला। मुकदमा दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। देखिए यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है पीएस 88 से। इनका ये कहना था कि कौन जो है वो असले के जोर पे हल्के के अंदर घूम रहा था, उसकी तमाम तर फुटेजेस मौजूद थी। यूसुफ बलोच का ये कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर क्या कानूनी चाराजोई करती है, क्या पीपल्स पार्टी वाकई हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है या नहीं करवाती। पोलिंग में जो है अब तकरीबन 2 घंटे रह चुके हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं वक्त गुजरता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है, सियासी कारकुनान की जानिब से जो है वो कशीदगी भी हमें दिखाई दे रही है, माहौल में गर्मा गर्मी भी है, और पोलिंग का वक्त भी जो है वो कम रह गया है। अब ये जो आखिरी का मरहला होता है, इस टाइम लोग अपने दफातर से आ रहे होते हैं, अपने कामों से वापस आ रहे होते हैं, और यकीनन
इस टाइम पर जो है वो वोटर्स की जो तादाद है, वोटर्स की तादाद बढ़ जाती है और टर्नआउट ज्यादा हो जाता है। हसन ये भी बताएगा, आप सुबह से चूंकि ब्रेक कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, और ये आपने भी पहले भी इस बात को ब्रेक किया कि जब हलीम आदिल शेख आए, असलहा लहराया उन्होंने, तो बताएगा कि कितनी देर तक वो रहे हलकों में, और इसी तरह अपने गार्ड्स के साथ इस भरपूर असलहे, जाती हो या कानूनी हो, भरपूर असलहे के साथ फिरते रहे। जी देखें, जिस तरह अभी हमारे साथ यूसुफ बलोच साहब मौजूद थे जो उम्मीदवार हैं, वो तो ये कहते हैं कि कोई भी एमपीए जो है वो इलेक्शन के दौरान इस तरीके से गश्त नहीं कर सकता उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अब इसमें कितनी कानूनी सदाकत है वो यूसुफ बलोच साहब यकीनन पार्टी के टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको पता होगी। लेकिन हमने देखा कि सुबह से ही हलीम आदिल शेख PS 88 की हदूद में मौजूद थे, उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड जो कि सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद थे, बड़ा असला उनके साथ था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थीं, डबल केबिन गाड़ियां थीं जिसमें हलीम आदिल शेख मौजूद थे, और उनके साथ जो है वो हमें रुकने सिंध असेंबली और भी दिखाई दिए। इसके अलावा खुर्रम शेर जमान, सईद अफरीदी, ये भी PS 88 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे। हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो गोट हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उन इलाकों में हलीम आदिल शेख ने ज़्यादा गश्त की है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है। TLP के कारकुनान भी हमें मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई दिए, मेमन गोट के अंदर, उसके अलावा ओल्ड जो गोट हैं यहाँ पर उसके अंदर हमें दिखाई दिए। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान की जानिब से जो हल्के के अंदर कशीदगी हो गई है वो वोटर्स की तादाद को कितना मुतासर करती है, क्योंकि तमाम तर पॉलिटिकल वर्कर्स का अब रुझान और ध्यान सिर्फ लड़ाई झगड़े की तरफ और इस तमाम तर। ठीक है, हमारे सामने रहेगा आजाद दौड़ियो हमारे साथ है। आजाद बताएगा पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ सामने आ गया है? यूसुफ गोड ने तो कहा है मुकदमा दर्ज कराएंगे, अदालत जाएंगे, बाकायदा इन पे पर्चा कराया जाएगा तमाम तर सूरत हाल पर। जी बिल्कुल, इस वक्त हलीम आदिल शेख और आजाद ऑडियो से राब्ता करते हैं। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पुलिस का एक्शन हुआ। हलीम आदिल शेख को SSP मलिर के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया है। PS 88 मलिर में अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को असलहा बरदारों के साथ घूमने पर नोटिस दिया था, मगर हलीम आदिल शेख हल्के से बाहर जाने से इनकार कर चुके थे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। काफी देर तक वो असलहा के साथ, सरकारी और जाती असलहा के साथ और अपने गार्ड्स के साथ वो इस हल्के में फिरते रहे, असलहा की नुमाइश करते रहे। आजाद दौड़ियो, आप कुछ बता रहे थे पीपल्स पार्टी के मौकिफ के मुतालिक। जी आजाद दौड़ियो, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी 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 आजाद बताएगा। यूसुफ गोड ने तो कह दिया है कि सूरत हाल पर हम पर्चा दर्ज कराएंगे, अदालत जाएंगे और अपना हक हासिल करेंगे जो भी सूरत हाल रही। क्या कहना है दीगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है और सूरत हाल क्या रही वहां की? जी बिल्कुल, इस तरह सूरत हाल के बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बाज़ाब्ता तौर पर ख़त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल किया है, जिस खत में सिफारिश की गई है कि फौरी तौर पर जो असला की नुमाइश की गई गुलाम हुसैन जोक्सो गोट पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी फैसला किया है असला की नुमाइश करने वाले या कारकुनान पर जो हमला करने वालों के खिलाफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनब से बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस मामले पर खास तौर पर न सिर्फ कोर्ट जाएंगे, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और पुलिस के खिलाफ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद इनके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करने के हवाले से भी उन्होंने पुलिस हुकाम से राब्ता कर दिया है। जी ठीक है, हसन अब्बास कह रहे थे, आजाद नोटी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रुकने सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मुज़म्मत की है। कहते हैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है। इस सवाल से बताएंगे समीन नवाज। जी समीन।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम PS 88 के हल्के में मौजूद हैं, जहां पर ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया है सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के साथ और उनको हिरासत में लिया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे। इधर भी अभी पोलिंग का सिलसिला जारी है, वोटर्स आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। हलीम आदिल शेख साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनको जो अरेस्ट किया गया है उसके मैं कंडेम करता हूँ। सुबह से हमने बताया था कि हमारे इलेक्शन कमीशन की ये खदशात पे कि पुलिस गर्दी जो किसी भी इलेक्शन को हाईजैक करने का, हलीम आदिल शेख साहब की गाड़ी पे फायरिंग की और उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया। जिस तरह से हलीम आदिल शेख के साथ वाक़या रोनुमा हुआ उसको कंडेम किया गया है। पोलिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे की पोलिंग इसी तरह से जारी रहेगी। नताइज क्या आएंगे यकीनन अब से कुछ देर में पता चल सकेगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है इस सूरत हाल को ठीक है समीन, शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने कराची पुलिस को अरकान असम्बली को हल्का निकालने के लिए हिदायत की है। नदीम हैदर ने कराची पुलिस को खत लिखकर ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की हिदायत जारी की हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने कराची पुलिस को अरकान असम्बली को हल्के से निकालने के लिए हिदायत की है और नदीम हैदर ने कराची पुलिस को खत लिखकर ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की हिदायत जारी की है। नदीम हैदर ने कराची पुलिस को खत लिखकर ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की है। कराची में PS 88 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर का पुलिस को खत में ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की गई। नदीम हैदर ने हिदायत की है कि तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हल्का इंतखाब से बाहर निकाले जाएं। नदीम हैदर की पुलिस को खत लिखा गया है जहां पे ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की उन्होंने हिदायत जारी की है। आपको बताते चले कि हल्का PS 88 में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग का अमल जारी है जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा और इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने पुलिस को खत लिखा है और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की है और उस खत में ये भी हिदायत की है कि तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को उस हल्के से बाहर निकाला जाए। हलीम आदिल शेख भी असलहे के जोर पे वहाँ पे असलहा बरदार के साथ घूम रहे थे, जिसपे पुलिस एक्शन में आई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वोटिंग का अमल इस वक्त PS 88 में जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा और इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने कराची पुलिस को खत लिखा है और इस खत में कहा गया है, ये हिदायत की गई है कि जितने भी वहाँ पे सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की जाए। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर ने कराची पुलिस को अरकान असम्बली को हल्के से निकालने की हिदायत की है। नदीम हैदर ने कराची पुलिस को खत लिखकर ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी की भी हिदायत जारी की है। आपको बताते चले PS 88 में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब जारी है। कराची के हल्का 88 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हलीम आदिल शेख की असलहा बरदारों के साथ एंट्री, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। इस सवाल से बताएंगे जावेद कायम खानी। जी जावेद। जी, PS 88 के अंदर इंतखाबी हल्का जो है उसके अंदर गहमा गहमी देखने में सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे पर नारेबाजी भी की गई और आमने सामने भी हुई। इस वक्त मजमूई तौर पर जो अपोजिशन लीडर के साथ हुआ उसके उन्हें जो है वो इस हल्के से बाहर करने के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जो है वो मुंतकिल किया। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इसी हल्के के अंदर मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी मौजूद है, इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या हिकमत अमली रही और पीपल्स पार्टी का क्या कहना है। इलेक्शन का हिस्सा होता है नारेबाजी, लेकिन जो आज हलीम आदिल शेख ने किया और अपोजिशन लीडर भी हैं और वो MPA भी हैं, हमारे सामने जो है उन्होंने जो है गुलाम हुसैन जोखियो गोड पर जो है अपने मुसल्लह साथियों के साथ आए और जो है उन्होंने गोलियां चलाई हैं अंधाधुंध। मेरे पास वो गोलियां भी मौजूद थी जो हमने रेंजर सुकाम को और पुलिस को भी दिखाई। उसका मकसद ये था कि यहाँ अब PTI का कोई शोर नहीं है। अब PTI को लोग जो है किस तरीके से भी जो है वो चाहते हैं कि ये मसाइलिस्तान से हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल जी, PTI से लोग जो है वो ऐसा कहना इनका जान छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए जो है वो अपना असर और रसूख ज्यादा दिखाने के लिए जो है हलीम आदिल शेख जो है मुसल्लह लोगों के साथ हल्के में आए और पोलिंग स्टेशन में जाकर जो है वो पोलिंग एजेंट्स और जो वोटर्स हैं उन्हें ज्यादा कोप करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने SSP मलीर ने जो है उन्हें हिरासत में लिया और इलाके से बाहर जो है मुंतकिल कर दिया। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।